कथित वसीयत ने मचा दिया बड़ा बवाल। बेटियों के नाम सब कुछ और अपर्णा का नहीं जिक्र। अब बढ़ गई सियासी हलचल, योगी के अफसर भी हुए एक्टिव। अखिलेश भी रह गए हैरान, फिर से चर्चा में अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट का नाम। पुराने मामले ने पकड़ी रफ्तार, अब आगे क्या होगा बड़ा फैसला। बेटियों की तस्वीरों ने सबको किया भावुक, परिवार से लेकर राजनीति तक उठे सवाल। क्या अब सच सामने आएगा? किस दिशा में जाएगा पूरा मामला? कई बार बड़े परिवारों की सबसे बड़ी लड़ाई राजनीति की नहीं बल्कि रिश्तों, भरोसे और विरासत की होती है। और जब मामला एक ऐसे परिवार का हो जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दशकों तक दिशा दी हो, तब हर नई जानकारी चर्चा का मुद्दा बन जाता है। इन दिनों एक बार फिर से समाजवादी परिवार को लेकर सवालों का दौर तेज है, जिसकी वजह प्रतीक यादव से जुड़ी वे चर्चाएं हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ कथित वसीयत को लेकर दावे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर दोनों बेटियों को लेकर इतने बड़े फैसले की बात क्यों सामने आ रही है। सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं, सवाल उस भरोसे का भी है जिसके जवाब हर कोई तलाश रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वक्त की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो हर कहानी का असली चेहरा देर से ही सही सामने जरूर लाता है। कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति को लेकर ऐसा फैसला किया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन वक्त हमेशा करवट बदलता जरूर है और कई बार सवाल जवाब से बड़े हो जाते हैं। चलिए उसके बारे में आपको सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल अब चर्चा सिर्फ संपत्ति की नहीं बल्कि उस परिवार की भी है जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहा है। अपर्णा यादव कई बार कह चुकी है कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई हैं और उनके प्रति सम्मान रखती है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी रिश्तों को लेकर कभी सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी तल्खी नहीं दिखाई जिससे परिवार पूरी तरह बिखरा हुआ लगे। लेकिन अब जब विरासत और भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो लोगों के बीच उम्मीद भी दिखाई दे रही है कि शायद ये वो समय हो जहां राजनीति से ज्यादा परिवार की आवाज सुनी जाए, क्योंकि बड़े परिवारों की सबसे बड़ी ताकत उनका साथ होता है। लेकिन इस खबर का एक अलग पहलू दोनों बेटियों को लेकर सामने आया है। दरअसल अब चर्चा हो रही है कि कथित तौर पर प्रतीक यादव ने अपनी बेटियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। कहा जा रहा है कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शर्तों के साथ अधिकार तय किए गए हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक ये सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। क्योंकि जब कोई पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फैसला करता है तो उसके पीछे सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि भावनात्मक सोच भी होती है। और इसी बीच अमन सिंह बिष्ट का नाम फिर से तेजी से चर्चाओं में आ गया है। आपको बता दें, पुराने मामलों और शिकायतों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल प्रतीक यादव की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायतों में निवेश, धोखाधड़ी और दबाव जैसे आरोप लगाए गए थे। पुलिस अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि पहले से दर्ज मामलों की जांच प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी कानून प्रक्रिया अपने नियमों के तहत आगे बढ़ेगी। और यही वजह है कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में जांच किस दिशा में जाएगी और क्या नए तथ्य सामने लाएंगी। इस पूरे मामले ने राजनीति और परिवार की सीमाओं को भी धुंधला कर दिया है। एक तरफ अपर्णा यादव बीजेपी की नेता है तो दूसरी तरफ उनका रिश्ता उस परिवार से जुड़ा है जिसने लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया है। कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में राजनीतिक पहचान पीछे छूट जाती है और परिवार सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। यही वजह है कि अब लोगों की नजर अखिलेश यादव पर भी टिकी हुई है, क्योंकि नेताजी के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं से जोड़कर देखी जा रही है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी की संवेदनाएं और परिवार से मुलाकात भी लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर किसी भी लेवल पर कोई तथ्य सामने आते हैं तो निष्पक्ष तरीके से हर पहलू की जांच होनी चाहिए। फिलहाल प्रतीक यादव के जाने के बाद उठे सवाल अब सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं रहे हैं। इसमें रिश्ते हैं, भरोसा है, परिवार है और भविष्य की चिंता भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जो बात कही जा रही है वो यही है कि बच्चों का भविष्य सबसे ऊपर होना चाहिए।
आने वाले दिनों में दस्तावेज और आधिकारिक तथ्य कई तस्वीरें साफ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नजरें इसी कहानी पर टिकी हुई है। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।